तीस अगस्त जबरी गुमशुदगी का शिकार खानदानों से इजहार यकजहती का आलमी दिन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन बलोच और सिंध समेत सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियंस और दीगर तंजीमों ने 3 तलवार से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के अहल खाना भी बड़ी तादाद में शरीक थे। मुजाहिरीन ने जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के पोर्ट्रेट और उनकी बाजियाबी के लिए बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए हुए थे, जिन पर उनकी बाजियाबी के लिए नारे दर्ज थे। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आलमी कन्वेंशन का हिस्सा बनने से इनकारी है। रैली में सिंध से गायब किए जाने वाले पठान ज़ोहरानी की अहलिया और उनके बच्चे भी शामिल थे। पठान ज़ोहरानी को 2 बार उठाया गया था। आखिरी बार उन्हें 2019 में उठाया गया और वो ताहाल लापता हैं। उनकी अहलिया बशीरा का कहना है कि उनके शोहर की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले उनके बेटे को भी उठाया गया था, जो कई माह तक लापता थे। मेरे शोहर को 2017 में पहले उठाया था, दूसरी बार मेरे शोहर को 2019 में उठाया गया, जिसका अब तक कोई पता नहीं है। फिर मेरे बेटे को भी 2023 में उठा कर लापता किया गया था। 3-4 महीने उसको टार्चर सेल में रखा था। फिर मेरे बेटे को पंजाब जेल में भेज दिया, झूठा केस लगा के, उसको चर्च का झूठा केस लगा के उधर पंजाब जेल में बंद कर दिया था। बलूचिस्तान से लापता डॉक्टर दीनमंद बलोच की बेटी समी बलोच का कहना है कि जबरी गुमशुदगियां रियासती जबर है, वो इस जबर के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। हम पूरी दुनिया से ये मुतालिबा करते हैं कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को एहतसाब के कटहरे में लाएं। वो लोग जो अपने इस रियासती जबर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पर आते हैं, उन आवाज़ों को भी दबाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असद भट्ट का कहना है कि जिस रियासत की रिट ख़त्म हो जाती है तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। ये लोग इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए, रियासत जो है जब कमज़ोर होती हैं रियासतें और उनके अंदर इखलाकियत ख़त्म हो जाती है, तो इसी तरह की घटिया हरकतों की तरफ आती हैं। लोगों को अगवा करना, लोगों को गायब करना, उन पर तशद्दुद करना, उन पर जुल्म करना। जहाँ भी आपने देखा होगा रियासतें मजबूत हैं, वहाँ आपको कहीं पर भी असला नज़र नहीं आएगा। अगर रियासत इसी उस पर चलती रही तो ये अनारकी की तरफ जाएंगे, मजीद खाना जंगी की तरफ जाएंगे। मुल्क की मारूफ आर्टिस्ट शीमा किरमानी कहती हैं कि जबरी गुमशुदगियों से रियासत का नुकसान हो रहा है। ये जो जुल्म है कि माओं को, बेटियों को, बीवियों को पता ही नहीं चलता कि हमारा शौहर, बाप, बहन गायब कर दिया गया, उठा ले गए, मालूम नहीं जिंदा है नहीं है, बताते नहीं है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अब एक ह्यूमन राइट्स इशू है। आप कब तक लोगों को दुख तकलीफ में रखेंगे? एक वक्त आएगा जब ये गुस्सा उबलेगा ना, तो ये फिर रियासत के खिलाफ उबलेगा। इस मौके पर सिविल सोसाइटी, सियासी और इंसानी हुकूक के कारकुनान ने जबरी गुमशुदगियों की मजम्मत करते हुए गुमशुदा अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया। 2017 में मेरे वालिद को रियासती इदारों ने उठाकर लापता किया था। 2 साल उसके ऊपर टॉर्चर किया था। फिर उसको 2019 में उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर उसको 2023 में दोबारा उसको उठाया। 2 मरतबा मेरे वालिद को जबरी गुमशुदगियों का शिकार बनाया गया। तीसरी मरतबा उस रियासत में हमारे वालिद को 14 फरवरी 2024 में गोलियां मार के टारगेट किलिंग करके उसको शहीद कर दिया है। अगर रियासत का कोई एक शहरी, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो या यंगस्टर हो, वो गुम होता है तो वो रियासत की जिम्मेदारी है। कई जगह पे हमें ये नज़र आता है, कहीं ना कहीं रियासत भी शामिल हो जाती है उन जबरी गुमशुदगियों में। करंट जो हमारे पास अपडेट है लिस्ट, उसमें ये है तकरीबन 50 से ज़ायद जो है सिंधी मिसिंग पर्सन्स हैं। उसमें शिया मिसिंग पर्सन्स, उर्दू मिसिंग पर्सन और बलोच जो सिंध से गायब है वो शामिल नहीं। ये स्पेसिफिक कॉम्परस सिंधी जो है वो गुम है, जिनका तादाद 50 से ऊपर है, जिनमें तकरीबन 20 वो हैं जो सालों से लापता है, जिनको 10 साल, 12 साल, किसको 13 साल हो गए, किसको 5 साल हो गए, यानी 5 साल से ऊपर वाले 20 हैं। उसके अलावा 30 का तादाद वो है जो तकरीबन 2 साल, 3 साल और यहाँ 1 साल हुआ है वो लापता हैं।
کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ غائب ہیں، اور پاکستان میں ہم روز یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہے ہیں. جو لاپتہ کیے گئے ہزاروں شہری ہیں ان سے سالیڈیٹی کے لیے اور ریاستی جو جبر ہے اور ظلم ہے اس کے خلاف جو ہے آج جو ہے ریلی نکالی جا رہی ہے. ریلی کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کے جبری گمشدگیوں سے متعلق ورکنگ گروپ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دینے سمیت مسنگ پرسنز کمیشن کے لیے نئے چیئرمین کی تقرری اور جبری گمشدگیوں کے خلاف ترجیحی بنیادوں پر قانون سازی کی جائے. شوکت کورائی، وائس پی کے .net کراچی. آپ کی خبر، آپ کی آواز، وائس پی کے .net